स्वागत है आप सभी का। देखिए, संकष्टी गणेश चतुर्थी आने वाली है और वैसे तो वर्ष भर में 12 चतुर्थियाँ होती हैं। होती तो 24 हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है। तो 12 चतुर्थियाँ होती हैं, जिनमें से एक चतुर्थी जिसको करवा चौथ के रूप में माना जाता है, और एक चतुर्थी जिसको भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है और 10 दिन पर्यंत उनकी पूजा आराधना की जाती है। कलंक चतुर्थी जिसको कहते हैं, पत्थर चौथ, कलंक चतुर्थी। इसी तरह से कार्तिक मास की जो चतुर्थी होती है उसको करक चतुर्थी, करवा चौथ आदि नाम से जानते हैं। और तीसरी जो होती है माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, जिसको संकष्टी, गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, तिल चतुर्थी, कई नामों से इसको भी जाना जाता है। तो ये 3 चतुर्थियाँ विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें क्या है कि चतुर्थी तिथि में विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है और साथ ही चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि गणेश जी जो हैं विघ्नहर्ता हैं। किसी भी व्यक्ति के कार्य में कोई भी विघ्न हो रहा हो या कोई कार्य न बन पा रहा हो तो भगवान गणेश की पूजा होती, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। और चंद्रमा की पूजा करने से संतुष्टि प्राप्त होती है। या किसी की कुंडली में चंद्रमा का दोष होता है या चंद्रमा पीड़ित होता है या चंद्रमा की अवस्था ठीक नहीं होती है, तो उस स्थिति में भी चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो गणेश चतुर्थी एक ऐसा माध्यम है कि इस दिन विघ्न विनाशक गणेश की पूजा तो होती है, चंद्रमा की भी साथ में पूजा होती है। तो इन 3 चतुर्थियों का ज़्यादा ही महत्व है। वैसे तो प्रायः सभी चतुर्थी जो गणेश जी का जन्म माना जाता है चतुर्थी तिथि को, तो इसलिए सबका अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु ये 3 चतुर्थियाँ जो हैं वो विशेष हैं। भाद्रपद मास की और कार्तिक मास की जो को करवा चौथ कहते हैं, करक चतुर्थी, और माघ मास की जो सकट चतुर्थी यानी तिल चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी। इस बार 29 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन ये चतुर्थी पड़ रही है। तो चूँकि एक साथ गणेश जी और चंद्रमा की पूजा होती है, तो सोमवार का दिन पड़ने से इस बार ये विशेष प्रभावी होगी। यानी जो चंद्रमा की पूजा से जो मिलने वाला फल है वो स्वाभाविक रूप से अधिक मिलेगा, अधिक होगा। इस चतुर्थी में, तिल चतुर्थी में गणेश जी की पूजा और पूरे परिवार, माता पार्वती, भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय, सबकी पूजा की जाती है। और साथ में चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो जो पूजा करने की जो परंपरा है, जो पूजा करने की जो पद्धति है, जो पूजा विधान है, वो प्रायः सभी चतुर्थियों में एक जैसा। लेकिन इस चतुर्थी में तिल के लड्डुओं का भोग लगाना भगवान गणेश जी को विशेष रूप से भोग लगाने का महत्व होता है। और क्योंकि मकर की संक्रांति होती है, तो मकर की संक्रांति में तिल आदि का प्रयोग करना, तिल का दान करना या तिल से बनी चीज़ों को ग्रहण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चूँकि इसमें तिल का विशेष प्रयोग होता है और तिल के लड्डुओं का भोग लगा करके, तिल के लड्डू बना करके भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए। और इसके अलावा एक दूसरी बात यह है कि ऐसी भी मान्यता है कि यह व्रत जो है
सकट चौथ का यानी तिल चतुर्थी का व्रत जो है संतान की रक्षा सुरक्षा के लिए किया जाता है। संतानों के जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये व्रत जो है विशेष होता है। इस दिन जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो संतान की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस दिन तिल का विशेष महत्व है। इस दिन तिलों से बने पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। तिलों से बने पदार्थों का, विशेष करके लड्डुओं का, भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। और व्रत रख करके चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और अर्घ्य देने के पश्चात इसका पारण किया जाता है। और संतान के अलावा एक बहुत विशेष बात यह है कि जो भी चतुर्थी है, जिस चतुर्थी का व्रत किया जाता है, सभी चतुर्थियों में वो व्रत जो है आने वाले किसी भी प्रकार के विघ्नों को नष्ट करता है। तो वैसे तो प्रायः ऐसी परंपरा है कि ज़्यादातर इस व्रत को स्त्रियां रखती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुरुष भी चाहें, किसी के कार्य में कोई व्यवधान हो रहा हो, बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, या संतान की कामना है या संतानों की उन्नति की कामना है, तो उसे इस व्रत को ज़रूर रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष वर्ग हो। और संध्या के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस बार सोमवार का दिन है, तो इसलिए चंद्रमा की पूजा से जो मिलने वाला फल है, मैंने पहले ही बताया था, वो ज़्यादा होगा। और साथ ही शोभन योग पड़ रहा है, तो योग भी बड़ा सुंदर पड़ रहा है। और इस दिन जो चंद्रमा के उदय होने का जो समय है वो रात्रि लगभग 9:10 पर है। और चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ होगा 29 जनवरी की प्रातः लगभग 6:10 पर इसका प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी 30 जनवरी को 8:52 पर इसका समापन हो जाएगा। चंद्रमा के उदय का समय रात्रि 9:10 में है। इसी समय अर्घ्य देना है और अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण करना है, क्योंकि पारण के समय में जो है समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा मिलने वाला फल जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए पारण के समय का विशेष ध्यान रखें। और अगर कोई भी विघ्न व्यवधान हो या संतान की उन्नति की कामना हो या किसी के विवाह आदि में कोई समस्या हो रही हो, तो उसे इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।